ये एक बहुत बड़ी स्टोरी जिसमें काफी कुछ रिवील किया गया है। एक और खबर आ गई है जिससे इशारा कुछ मिल रहा है। भारत ने कल पक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्रिटिकल होने के साथ ऐतिहासिक कामयाबी पाई। भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत के खतरनाक जौहरी अज़ाइम बेनकाब। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी सरकार का एटमी प्रोग्राम पर $214 अरब खर्च करने का प्लान है। कि इंडिया में क्या हो रहा है, अब इस केओस को हम कैसे डील करें, इस न्यूक्लियर थ्रेट को हम कैसे डील करें, आपकी नजर में क्या ये खतरा पूरी दुनिया के लिए है? देखिए, ये रिएक्टर इस्तेमाल से ज्यादा ईंधन बनाता है। पीएम मोदी ने इसे गर्व का क्षण बताया है। भारत के पास दुनिया का तकरीबन 25% थोरियम भंडार है, जिससे 250 से 300 सालों तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता संभव होगी। कल पक्कम में भारत की परमाणु क्रांति, भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ मूडी के बारे में। अगर मैं दूर ये फरमाइए कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक बड़ा, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त खित्ते का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। हर शख्स ये सवाल पूछ रहा है कि क्या भारत अब खित्ते का नसीब बदलने की सलाहियत रखता है? तो क्या 200 साल पुराना ख्वाब पूरा होने जा रहा है? और इंडियन मीडिया है वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो ये थ्रेट जो है चाइना के लिए है और अमेरिका के लिए भारत जो है बन चुका है। देखें, अपना शायद साहब, बेसिकली ये सारे मुल्क जो भी हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो इसी रेस के अंदर, इसी दौड़ में शामिल हैं। तो अमेरिका को पता हो जाना चाहिए था। बहरहाल, क्या आप समझते हैं वो इतने पागल हैं कि इतना उनको नहीं आता है कि जब एक मुल्क के पास हथियार होते हैं तो वो किस लिए एक्वायर किया है? अपने डिफेंस के लिए। और जब उनकी डिफेंस के लिए ज़रूरत होते हैं वो बैठ जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। न, अमेरिका को बिल्कुल पता था, बल्कि अमेरिका, मैं उधर सर्व किया हूँ वाशिंगटन में, मुझे पता है, उनको पता था। और मुझे पता है कि इन लोग जो हैं ये इस चीज़ से कोई इनका शुबा नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जी तुलसी गैबर्ट साहबा को पाकिस्तान का तो जो भी अगर हम कर भी नहीं रहे वो भी नजर आ गया है, लेकिन तुलसी गैबर्ट को भारत के नजर नहीं आते हैं। हम लोग इसको आगे जो है हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि इंडिया जो है बड़ा ट्रिकी, बड़ा क्लेवर और बड़ा डॉजर किस्म का एक वहाँ पे लोग हैं, हुकूमतें हैं। और पाकिस्तान जो अपने अंजाम से बेखबर है, जुल्म और सितम में मसरूफ है, उसका अंजाम भी यकीन जानिए बहुत करीब है, क्योंकि ये कुदरत के रडार में आ चुका है। जब कुदरत किसी का नामो निशान मिटाने पर आती है ना, तो सबसे पहले दुनिया में उसको जलील और रुस्वा करती है। और पाकिस्तान, आपको पता है, रोज दुनिया के सामने जलील होता है, रुस्वा होता है, जलील ख्वार होता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बाद ये कंसर्न्स शो किए हैं इंडिया जो न्यूक्लियर एक इंगेजमेंट के हवाले से, और ये जो इंडिया यूरेनियम और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजीज, कहा यह जा रहा है कि जो अरेंजमेंट किया गया है ये कंट्री स्पेसिफिक है, ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान ये कहता है यूजिंग प्लूटोनियम जो प्रोड्यूस होता था इन रिएक्टर्स में, जो कि कनाडा ने सप्लाई किए गए थे, लेकिन उनका पर्पस पीसफुल पर्पसेस था। और इसकी वजह से इंडिया जो है वो डायरेक्टली इसी वजह से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बना। और ये जो चीज़ है इस पे पाकिस्तान बोल रहा है कि ये क्यों किया। इंडिया ने ना तो अपने न्यूक्लियर जो सारे प्लांट्स हैं वो सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में डाले हैं, अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के नीचे नहीं है, ना ही वो उस तरह सेफगार्ड्स कर रहा है। तो ये क्यों दे रहे हैं? और बहुत सारी जो इंडिया की फैसिलिटीज हैं दे आर आउटसाइड इंटरनेशनल इंस्पेक्शन, आउटसाइड इंटरनेशनल इंस्पेक्शन हैं। क्या कंक्रीट नॉन प्रोलिफरेशन एश्योरेंसेस हैं फ्रॉम द इंडियन साइड? और इसके जारी बात है इम्प्लीकेशंस है। इंडिया के जो डोमेस्टिक रिजर्व्स हैं मिलिट्री यूज के लिए, उसका भी नहीं पता। तो इंडिया जो है वो अपना फिसाइल मटेरियल स्टॉक पाइल भी एक्सपैंड कर रहा है, न्यूक्लियर आर्सेनल भी एक्सपैंड कर रहा है। तो साउथ एशिया में चैलेंज है इसमें, ये मसला है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि भाई ये जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है
ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। और हम भी वी आर नॉट एनपीटी मेंबर, लेकिन हमें ये एक्सेस नहीं है, इंडिया को ये एक्सेस है। तो नुकसान क्या होता है? जो पहला नुकसान है वो एक न्यूक्लियर इम्बैलेंस है साउथ एशिया में। ये एक न्यूक्लियर इम्बैलेंस है। इंडिया को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है उसकी वजह से न्यूक्लियर इम्बैलेंस होता है। एंड पाकिस्तान डज अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। इससे खित्ता जो है उसके अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं, खित्ते के अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं। कि ये थोड़ी हो सकता है कि आपने इंडिया को एडवांटेज दे दिया, इंडिया को एडवांटेज आपने दे दिया और पाकिस्तान की दफा आप गए जी नहीं हम तो नहीं ये करेंगे वो नहीं करेंगे, इंडिया को हम उनको करेंगे, आपको नहीं कर सकते, सॉरी, आपको नहीं कर सकते, सॉरी। ये पाकिस्तान चीज़ कह रहा है कि भाई हमें इस चीज़ में हमारे साथ भी दोस्ती निभाएं, हमारे साथ भी दोस्ती निभाएं। और दोस्ती निभाने का तरीकाकार यही होता है कि आप मतलब कहें ना यार कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, ये है वो है। तो हमारे केस में ये कहते हैं कि सॉरी, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ये कहना है गवर्नमेंट का हम मुस्लिम मुल्क हैं, मुसलमानों से जो है वो दे आर नॉट हैप्पी। समझ रहे हैं बात को? तो एक तो ये चीज़ है। इंडिया जो है अब साउथ एशिया में इम्बैलेंस है, इसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी हैं, एडवांस हैं। कनाडा से अगर वो मंगवाता है ये हो जाती है, और तो वो कौन इसको कह सकता है कि ये मिलिट्री प्रोग्राम के लिए नहीं जाएगा? तो वो जो प्लूटोनियम एंड हाईरी एंड जो जिसे वो कहते हैं ना जो फिसाइल मटेरियल है उसको वो किसी डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं, या यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब्स होते हैं या प्लूटोनियम बेस्ड होते हैं। सो ये जो अंडरमाइन किया जा रहा है, ये जो अंडरमाइन की दुनिया देखती रह गई है और इंडिया ने कर दिखाया है। अब अगले 300 साल तक इंडिया की एनर्जी टेंशन खत्म हो चुकी है। क्या है ये नया न्यूक्लियर मैजिक? दोस्तों, इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में एक बहुत बड़ी साइंटिफिक लीप ली है। कलकत्ता में 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने सक्सेसफुली क्रिटिकली अचीव कर ली है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंडिया अब खुद अपना न्यूक्लियर फ्यूल जनरेट करेगा। ये इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। इस टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ बिजली सस्ती होगी बल्कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है। पीएम मोदी ने इसे इंडिया की आत्मनिर्भरता की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम बताया है। लेकिन जहां पूरी दुनिया इंडिया की तारीफ कर रही है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई है। वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया इसका यूज वेपन्स बनाने के लिए कर सकता है, पर सच तो यह है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जो इंडिया को एक ग्लोबल एनर्जी सुपर पावर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगले 300 साल तक इंडिया की एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने वाला यह रिएक्टर सच में एक गेम चेंजर है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया दुनिया का लीडिंग एनर्जी हब बन पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।